क्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियापति लोकपति धरापति पतिगतिश्च अन्धकवृषणी सात्वतां प्रसीदतां भगवान् सात्वतां पतितावानेव लोके यस्मिन् पुंसामुनिः श्रेषयो दयाः तीव्रेण भक्तियोगेन मय्यर्पितं मनो स्थिरम् कृष्णातीरे कोकिला केलिकीरे गुंजा पुंजे पुष्पादिकुंजे कम्बुग्रीवौ क्षिप्तबाहो चलन्तौ राधा कृष्ण मंगलमय भवेताम् सीताराम मंगलमय भवेताम् गौरी शंकर मंगलमय भवेताम् वाणी ब्रह्मा मंगलमय भवेताम्। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे की जय जय श्यामा की जय जय राधे की जय जय श्यामा की जय जय श्यामा रमण हरि गोविंद जय जय श्यामा रमण हरि गोविंद। सीता की जय जय राम की जय जय सीता की जय जय राम की जय जय सीता रमण हरि गोविंद जय जय सीता रमण हरि गोविंद जय जय की जय
जय जय गोमती रमण हरि गोविंद गीता की जय जय मानस की जय जय गीता की जय जय मानस की जय जय भरत रमण हरि गोविंद गौओं की जय जय ग्वालों की जय जय गौओं की जय जय ग्वालों की जय जय गोपी रमण हरि गोविंद जय जय गोपी रमण रमण हरि गोविंद जय जय हो भक्ति रमण हरि गोविंद रसिया की जय जय खलिया की जय जय रसिया की जय जय खलिया की जय भक्ति रमण हरि गोविंद जय जय भक्ति रमण वेणु रमण हरि गोविंद जय जय वेणु रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हो कृष्ण रमण हरि गोविंद जय जय हो सीता रमण हरि गोविंद जय जय हो हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए परात्पर परब्रह्म मुक्तिलोकीनाथ भक्तवांशाकल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय भगवान श्री बांके बिहारी लाल की भगवान श्री रास बिहारी लाल की भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की भगवान श्री सद्गुरु महाराज की भगवान श्री गुरु महाराज की परमहंस शिरोमणि श्री सनकादि महाराज की देवर्षि नारद जी महाराज की योगीराज भगवान श्री व्यास जी महाराज की परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की समस्त देवताओं सहित लोकपालों सहित उमापति भगवान महादेव जी महाराज की समस्त पितर भगवान की समस्त ग्रह भगवान की समस्त नक्षत्र भगवान की जय समस्त संतों की जय महंतों की जय ऋषियों की जय मुनियों की जय महात्माओं की जय धर्मात्माओं की जय विप्रों की जय ब्राह्मणों की जय भक्तों की जय भागवतों की जय गौ माता की जय चराचर जगत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण की युगल चरणारविंदों की जय जय जय। गोपी वृत्ति से कोटि कोटि वंदन और समर्पण श्रीमद् रामचरितमानस की जय, भगवद गीता की जय, महाभारत पुराण की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की
जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए, आज माघ बदी 13 है आज, और प्लवंग संवत्सर 2071 सनातनी पद्धति में, और तदनुसार अंग्रेजी तारीख है आज 18 जनवरी 2015, और आज जो है रविवार है। रामचरितमानस के अगले पड़ाव में कल की कथा कहाँ पर छूटी थी? कल भगवान राघवेंद्र को मनाने के लिए भरत जी जो है चित्रकूट पहुंच चुके हैं। सारा राज समाज, सारी माताएं, सारा मंत्री परिषद, सारा सैन्य समाज, राज तिलक राज्याभिषेक की समस्त थाल में सामग्री, समस्त नदियों और समुद्रों का जल चल रहा है साथ में कि भगवान का राज्याभिषेक करके लौटना है। ये इनका निश्चय है भरत जी का, ध्यान दीजिए, यह प्रेम का निश्चय है, ये त्याग का निश्चय है कि आज जो है धर्म की मर्यादा है भगवान राम, उन कैसे नहीं हमारे प्रेम के समक्ष झुकेंगे, इस बात की फरियाद लेके जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक ऐसा धर्म संकट क्या होता है, उसका भी विवाद कैसे होता है, समझिए इस बात को। एक धर्म संकट आप वहां देखें कि ये तो मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, कैसे इनको मैं मारूं। कार्पण्य दोषोपहः स्वभावः पृच्छामि त्वां हम धर्म सम्मूढ़ चेताः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे श्रेयोहम् आप्नुयाम्। हे प्रभु, भगवान से कहते हैं अर्जुन, क्या निश्चित है, मेरा मन उलझ कर रह गया है इस अंतर्द्वंद में, क्या धर्म है क्या अधर्म है। वहां पर भी प्रभु को निर्णायक भूमिका देनी पड़ेगी। यहां पर भी एक धर्म संकट फंसेगा, फंसने वाला है। भक्त भगवान के अधीन है, भगवान जो है भक्त के अधीन है, प्रेम के अधीन है। भरत जो है अपनी सारी बात लेके वहां पहुंच रहे हैं। वाद क्या बन रहा है? सत्ता के लिए झगड़ा नहीं हो रहा है कि सत्ता मुझे मिल जाए, सत्ता तुम्हें मिल जाए, इस बात का विवाद है। अजीब किस्म का यह विवाद है। इसका आप आनंद लेने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि सारी मानस के अंदर में यही तत्व जो है गूढ़ तत्व है। इसका आनंद आप लेने का प्रयास करें। जब वहां तक पहुंच गए तो केवट दौड़कर चढ़कर देख रहा है। अब भरत जी से कहता है, नाथ, ये जो काकर जामुन आम के वृक्ष दिखाई देते हैं ना, और इन वृक्षों के बीच में एक विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है। ध्यान दीजिए, बड़ का वृक्ष बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भगवान ने गीता में कहा क्या, वृक्षाणाम अश्वत्थम असमी, कृष्ण में नमवेहि अश्वत्था वृक्षाणाम। वृक्षों में अश्वत्थ माने अर्थात अनादि काल से चला रहा है। इसको अश्वत्थ क्यों कहते हैं? यह जो है इसकी ये जो है एड़ी होती है, इसकी जड़ें ऊपर जाता है फिर ऐसे नीचे आता है, तो ऐसा लगता है जैसे जमीन से निकल कर ये आ रहा हो। वास्तव में इसकी कोपलें और ऐसे 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 बनता चला जाता है, जड़ें ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर जाती हैं। एड़ी होती है इसकी जड़, ध्यान दीजिए। और वहां बैठे, यहीं पर भगवान शंकर बैठते बड़ के झाड़ में, भगवान बुद्ध भी यहीं विराजमान हुए थे बड़ के झाड़ में। क्या विशेषता है झाड़ की? यह रात के भी प्राण वायु देता है, रात्रि के भी प्राण वायु छोड़ता है। अन्य वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यह जो है प्राण वायु छोड़ता है। हे भरत जी,
इसी वृक्ष की नदी के जो वृक्ष है, नदी के सभी यहाँ राघवेंद्र की पर्णकुटी है। यही भगवान राघवेंद्र अपनी भार्या जगदम्बा सीता के साथ विराजमान होकर नित्य शास्त्र वेद पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। मैंने उस झाड़ में चढ़कर देख रहा है, केवट बता रहा है भरत जी को, जो साथ सामान लेके भगवान से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत दूर नहीं रह गए भगवान, अब बहुत दूर नहीं रह गए भरत जी, ध्यान दीजिएगा। ये वचन सुनकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। सखा वचन सुनी बिटपा निहारी, औ मगे भरत बिलोचन बारी। क्यों भराया पानी है? बहुत दिन भगवान को देखे नहीं थे, ननिहाल गए थे और इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। सारा अयोध्या का समाज जो है विषाद के समुद्र में डूब गया है। भरत अपने आंसू नहीं बहा सके थे। ये समाचार सुनते कि प्रीतम से मिलने की घड़ी आ गई है, उनके अश्रु उनके भर आए। और करत प्रणाम चले दो भाई, और कहता प्रीति सारद सकुचाई। इनका प्रेम हम क्या कहेंगे, इस विराट प्रेम को कौन सच्चा रहा है, किसे लज्जा रही इस प्रेम का बयान करने में। साक्षात शारदा को, साक्षात जिह्वा की देवी, साक्षात वाग्मय देवी सरस्वती भी लजा रही है। उसके पास भी क्षमता नहीं है कि इसका प्रेम का वर्णन कर सके। अर्थात अलौकिक है यह दृश्य, अलौकिक है ये भाव। तू हर साही निराखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायउ रंका। राम के पद जो है, देख चरण चिन्ह देखा, भी पद नहीं देखा, केवल चरण राम निरखी राम पद पंका अंका, उसको देख रहे हैं। चिन्ह, भगवान के चिन्ह में क्या विशेषता है? जौ वज्र अंकुर धनुष, ये चिन्ह बने रहते हैं। आसानी से आप पहचान सकते हैं कि यह जगदीश्वर के चरण चिन्ह है। विशेषता है उनके चरण चिन्हों की, धरती पर पड़ते ही निशान पड़ जाता है। अंकुश का, वज्र का, जौ का, धनुष का, शंख का, पद्म का, ध्यान दीजिए, ये है उनके चरणों की विशेषता। मानो दरिद्र पास पा गया, पारस पा गया हो, ध्यान दीजिए। पारस, कभी देखा है किसी ने पारस को? सुनते हैं कि पारस जो है लोहे को छू लेता है तो सोना बन जाता है लोहा। कभी देखा है अमृत को? कहते चख लेता तो अमर हो जाता है आदमी। जहर सबने देखा है, चखते हुए भी देखा है लोगों को, मरते हुए भी देखा है, पर अमृत पीते हुए किसी को नहीं देखा किसी ने। और न पारस लोहे को छूते हुए पारस पत्थर को किसी ने देखा है। कौवे सबने देखे हैं, पर ऐसा हंस किसी ने नहीं देखा जो दूध को अलग कर दे पानी से। सुना है कि ऐसा हंस होता है जो दूध को अलग, पानी को दूध से अलग कर देता है। ध्यान दीजिए। तो पारस जो है और ये हंस है, बक है, उल्लूक है, ये सब सुने देखे गए हैं, पर इसको कोई, ये क्या है पारस पत्थर, क्या है, कौन है हंस, कौन है हंस, कौन है पारस पत्थर, कहाँ है वो पारस पत्थर, कौन बताए मुझको कोई पारस का पत्थर। सबने सुना है, पढ़ा है, ये पारस नाम का पत्थर होता है और ढूंढते हैं, इनको बता दे वहां पारस है, लोग ढूंढने चले जाएंगे, पारस हमको मिल जाए। मानसरोवर में हंस रहता है, ये सब सुने हुए लोग हैं, पर कोई ऐसा हंस पकड़ के दिखलाए मुझको। कहाँ है वो हंस जो अलग कर दे दूध से पानी को। ये सुनी हुई बातें हैं, पर जहर सब जगह देखा गया है, कौवे सब जगह देखे गए हैं, बगुले सब जगह देखे गए हैं। क्या अर्थ है इसका?
कौन है पारस पत्थर? परमात्मा के चरण ही वह पारस है। परमात्मा के चरणों का वह अमृत ही अमृत है। वही हंस है जिसके हृदय में वह पारस है। वही जो है छू दे किसी को तो वह सोना हो जाता है, जड़ चेतन हो जाता है। बड़े सांकेतिक भाषा में इसको लिख दिया है। और वही हंस है, मानस हंस, परमात्मा के चरण। इसको रख लीजिए हृदय में। तो यह लिखा है मानो दरिद्र पारस पा गया हो। सारा जीव दरिद्र तो है, पारस नहीं है उसके हृदय में तो दरिद्र है जीव। ध्यान दीजिए, वहां की रज को मस्तक पर रख लिया भरत जी ने, हृदय नेत्रों में लगा लेते हैं। हृदय और नेत्रों में भगवान की रज को आज भी ब्रज चले जाइए आप, ऐसे रज लगाते हैं मस्तक पे सब लोग। कन्हैया कन्हैया, ऐसा ऐसी विकलता होती वहां, कब दरवाजा खुल जाए गिराधरण का। कन्हैया कन्हैया ऐसे लगा के रखते मस्त को। क्यों? कि उस रज में जो है वैकुंठ है, परमात्मा के चरणों के तले ये रौंदा गया हुआ कण है। इसी में वह अमृत है, यही अमृत कण है। भरत जी की दशा जो है देखी नहीं जाती है। राज्य के मिलने के समान सुख पाते हैं वे, उसको लगा के माने देखिए अभी अंग संग नहीं हुआ, परमात्मा का अंग संग नहीं हुआ, केवल चरणों की रज लगाकर ऐसा लगा कि परमात्मा मिल गया हो। क्या अंतर है परमात्मा की रज और परमात्मा में? जरा भी अंतर नहीं है। ध्यान दीजिए, भरत जी की अत्यंत ये दशा देखकर वसु पक्षी जड़ा जीव प्रेम में मग्न हो गए। क्या अर्थ है इसका? ये जो है तिर्यक योनि के पशु पक्षी भी मग्न हो गए। उनकी आत्मा, उनके अंदर भी उनको एक शक्ति दे रखा है ईश्वर ने, पशु पक्षियों को घ्राण शक्ति। इनको ज्ञान शक्ति नहीं दे रखा प्रभु ने, घ्राण सूंघ लेता, कुत्ता भी रोटी, गाय भी, कुत्ता भी, सब सूंघ लेते हैं ये लोग। कहीं पे टुकड़ा गिर जाए तो सूंघ के आ जाएंगे ये लोग वहां पर। सब चींटी भी सूंघ के वहां पहुंच जाती है। इनको घ्राण शक्ति बड़ी तीव्रता से दे रखा है परमात्मा ने। सब मग्न हो गए प्रेम के विवश होने से। सखा निषाद भी रास्ता भूल गया, किस रास्ते से भगवान की पर्णकुटी को जाना है। तो प्रेम आमिया मंदार विरहा, इस उपमा को गौर करिएगा। प्रेम आमिया मंदार विरहा। आपको यदि मथना है तो क्या चाहिए सामान? जिस चीज को मथा जा रहा है वो सामान चाहिए तो है, और क्या उससे निकल के आता उसके लिए मंदराचल चाहिए, मथानी चाहिए। और किसको मथा जा रहा है वो समुद्र चाहिए, एक सागर चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है गोसाई जी ने कि भरत पयोधि गंभीर। भरत जो है वह गंभीर गहरे समुद्र हैं, दूध के समुद्र है पयोधि, और इसको मथना है। तो यहां मथानी क्या है? यहां मथानी है भावनाओं से भरी हुई मथानी, विरह की मथानी है। भगवान रूपी अमृत प्रेम अमीय मंदर विरह, विरह की मथानी से प्रेम का अमृत निकलेगा। ध्यान दीजिए, भक्त के हृदय से निकलेगा। भक्त के हृदय में ही वह सागर भरा हुआ है जहां परमात्मा रूपी प्रेम माने परमात्मा, परमात्मा का नाम प्रेम है। आज प्रेम और धर्म के बीच में विवाद है। आज धर्म और प्रेम कौन किसका पड़ना भारी होता है, प्रेम का कि धर्म का, मर्यादा का? ऐसा विवाद है आज। ये कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, बड़ी भारी वहां पर विश्व स्तर की कॉन्फ्रेंस होने जा रही चित्रकूट के अंदर में। भरत जी का मिलाप भी होगा और प्रश्न यही खड़ा किया जा रहा है कि महाराज कौन है, राघवेंद्र का पक्ष क्या है, इनका पक्ष क्या है, राजा कौन है? राघवेंद्र राजा है,
पिता ने कहा कि वन जाओ, तो वो राजा कैसे? राघव का कहना है मैं कैसे राजा? मेरे पिता ने, मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, ये धर्म है। ये कहते हैं कि भक्त भगवान प्रेम के अधीन होता है, ये राज्य मेरा नहीं है, इनका राज्य है, ऐसा प्रेम। वो राज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं पिता के वचनों का पालन करूं। इसका निर्णय कैसे कि मैं वन में रहने को तैयार हूं? ये सब बातें हो रही हैं। तो उस भरत रूपी सागर को मथ रहे हैं। विरह, भगवान को पाना तो वियोग के आंसू बहाना सीखिए। परमात्मा हंसने से नहीं मिलता, आंसू बहाने से मिलता है। जब तक दो चार अश्रु न बह जाए तब तक आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। गोपांगनाओं ने जब देखो अश्रु बहाया, भगवान का कहना भी यही है कि जैसा मुझे पास रहने से वो चीज नहीं मिलेगी, जो मेरे दर्शन से वो चीज नहीं मिलेगी, जो मेरे ध्यान से मिल जाती, मुझे श्रवण करने से मिल जाती है। ध्यान दीजिए, तुम मथि प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। कौन है मंथन करने वाला? कृपा सिंधु। और भक्त का हृदय, प्रेमी का हृदय मत रहे हैं भगवान। किसके लिए? संसार के लिए, देवताओं के लिए। सुर साधु हित, देवताओं का, सज्जनों का, जगत का कल्याण करने के लिए प्रेमी भक्त का हृदय भगवान मथ रहे हैं। और यह मंथन हो रहा है विरह रूपी मथानी से। तो प्रेम मंदारु विरह भरतु पयोधि गभीर मथि प्रगट्यो सुर साधुत कृपा सिंधु रघुवीर। आश्रम में प्रवेश करते हुए सुंदर आश्रम देखा, रजगण को धारण किया भरत जी ने, आश्रम देखा परमात्मा का, और आश्रम में प्रवेश करते ही क्या हो गया? करता प्रवेश मिटे दुख दावा। अरे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तो वहां दुख कहाँ रहेगा? दुख दावा, दुख का दावा नल चला गया। दुख दावा छोटा मोटा दुख नहीं है, परमात्मा से वियोग जब तक जीव को है उसका वह जलन, उसकी जलन दावा नल की जलन है। 84 लाख योनियों तक वो जलता चला जा रहा है। एवं सुकर्मणा पतितं भवैतरण्याम पश्य जनम बैर विग्रह मैत्रम। मैं अपने कर्मों बस इस भाव की बैतरणी में पड़ गया। प्रहलाद महाराज कहते नरसिंह भगवान से, एवं स्वकर्मणा पतितं भव वैतरण्याम। भाव वैतरणी, भाव सागर में पड़ चुका हूं प्रभु। अपश्यन्न्या जन्म मरण भीत भीतम। अनेक जन्म 84 लाख योनि भटकते हुए क्या देख रहा हूं? डरा हुआ है जीव जन्म मरण के चक्कर से, फिर आता है फिर जाता है। पश्य जनु स्वापर बैर मैत्रम। अपना पराया कर रहा हर योनियों में जीव। स्वापर बैर विग्रह, ये मित्र है, ये मेरा है, ये दुश्मन है, ये शत्रु है, ये पराया है, इसी भावना से चल रहा। हंते पार चरा पापरी मूढ़ो अद्य। हे भगवान नृसिंह, इस बैतरणी से मुझे पार लगाओ। ऐसी जलन होती है जीव को। ध्यान दीजिए, कोई चैन नहीं है। यहाँ शरीर जो है टूटने लग जाता है, भार लगता है अपना शरीर, इसलिए दुख दावा कहा गया है इसको। करता प्रवेश मिटे दुख दावा जन जोगी परमारथ पावा। परम, परमार्थ माने परम तत्व, परमात्मा। परमार्थ माने परम अर्थ, लिमिट है इसका। अब इसके आगे अर्थ नहीं निकाल सकते। एब्सोल्यूट कहते हैं जिसको, एब्सोल्यूट है जो।
भरत जी ने देखा लक्ष्मण जी खड़े हैं, वचन कह रहे हैं, सिर पर जटा है, राम जी बालकल वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर मुनि मंडली भी सत्संग हो रहा है। छोटे भाई शत्रुघ्न और निषाद रहा सहित सानुज सखा समेत मगन मन। भरत जी का मन मग्न हो गया शत्रुघ्न जी के साथ। बिसरे हरस शोका सुख दुख गन, सब भूल गए सुख दुख। अब पाही नाथ कहीं पाही गुसाई, अब भूतल परे लकुट की नाई। एक लकड़ी जैसे गिर जाए छूट के, ऐसे गिर गए। पाही नाथ कहीं पाही गुसाई, भूतल परे लकुट की। प्रभु को प्रणाम साष्टांग हो। लकुट की नाई का मतलब साष्टांग। पूरे अंग भगवान को, मस्तक जो है छूता है, अश्रु से प्रणाम है, आंखों से, नेत्रों से, मुख से, छाती से, उरु से अष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम जो रहता है। लकुट की नाई तो दंड प्रणाम, जैसे दंड गिरा दीजिए लाठी को आप, एकात्म हो जाता है धरती से जीव। ये अर्थ निपट जाता है कि धरती वो परमात्मा आपकी वो धरती है। समुद्र वसने देवी पार्वती स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। प्रातः काल सबसे पहला प्रणाम धरती को स्पर्श करने पूर्व विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, ये है दंडवत प्रणाम का। मैया के चरणों में गिर गए। ध्यान दीजिए, लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, जान लिया भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और मस्तक नवाकर कहते हैं लक्ष्मण जी, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी धीर हो गए। उनकी दृढ़ता देखिए, जिस भाव से वो गिरे, उनका वस्त्र कहीं गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष, कहीं बाण, और राघवेंद्र ने उनको जबरदस्ती उठा कर हृदय से लगा लिया। जबरदस्ती उठो उठो लगा लिया। नहीं तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, मेरे हृदय में अंग संग दो मित्र, अंग संग दो, अंग संग। आलिंगन ही एब्सोल्यूट प्रेम का सिंबल है। अंततः आलिंगनबद्ध होना पड़ता है। परमात्मा ने आलिंगन दान किया है गोपांगनाओं को। भरत जी केवट को आलिंगन दान किया है ठाकुर जी ने। किसी को आलिंगन दान कर दीजिए, सबसे बड़ा कल्याण, सबसे बड़ा आनंद मिलेगा आपको आलिंगन दान में। माँ अपने बच्चे को लगा लेती है अपने सीने से लग जाना। सबसे बड़ा प्रेम का सबसे बड़ा जो है परिचायक यदि कोई अंग मुद्रा है तो आलिंगन है। ध्यान दीजिए, भगवान ने कहा यहाँ नहीं, यहाँ लग जाओ। अंग संग का आनंद आप जानते ही हैं। मिलन की प्रीति क्या बखाने, सुध बुध भूल गए। कभी कुल के लिए कर्म वन वाणी तीनों से अगम है। कभी कुल क्या करता है, कर्म से भी नहीं समझ सकेगा इसको, मन से। ब्रह्मानंद के नॉट बी एक्सप्रेस्ड थ्रू डीड्स, थ्रू माइंड और थ्रू वर्ड्स। ब्रह्मानंद का वर्णन नहीं कर सकता, आनंद का वर्णन करना संभव नहीं है। एक ऐसी वस्तु है आनंद जिसका वर्णन आप कुछ बोल ही नहीं सकते। योर वॉइस विल गेट चोक्ड विद इमोशन, कुछ नहीं बोल पाएंगे और वॉइस अवरुद्ध हो जाएगी वाणी। यही लक्षण है प्रेम का, कुछ बोल नहीं सकते आप, बस निहारते रह जाएंगे। आंखों की भाषा काम करती है। प्रेम में आंखों की भाषा काम करती है। सब लोग आपस में मिल रहे हैं, फिर यथोचित मिलन हो रहा है। सीता जी ने सबको आशीर्वाद से मग्न है। कोई कुछ न तो कुछ कहता है, न कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है। समस्त पूर्वासी सब लोग आए हैं, पूरा समाज आया है। माताएं आई हैं, गुरुदेव आए हैं। सबसे रामचंद्र जी सबसे पहले राघवेंद्र कैकेयी से मिलते। प्रथम राम भेटी कैकेयी, यही परमात्मा की विशेषता है। किसी से हमारा मन मुटाव हो जाए, परमात्मा तो उनको कैकेयी जी मिलने जाती हैं तो कहते तुमने मुझे क्षमा नहीं किया राम। तो बोले माता मैंने तुम्हें अपराधी माना ही नहीं, क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसा बोलते हैं।
कैकेयी से मिले, अपने सरल स्वभाव भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म विधाता के सिर दोष मड़कर पग पर कीन प्रबोध बहुरी, प्रबोध करते, बोध नहीं प्रबोध। भगवान जब किसी को बोलते हैं तो प्रबोध करते, ज्ञान हो जाता है उसको। भगवान का संपर्क ज्ञान कराता है और साधारण लोग संपर्क बोध कराता है। प्रबोध और बोध में अंतर है। ये जो कवित्व है यह कवित्व ब्रह्म का वर्णन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। काल करमा विधि सिरधारी खोरी, और वही कर्म प्रधान विश्व करी राखा, को करी तर्क बढ़ाओ शाखा, ऐसा कहेंगे। फिर माताओं से मिलते हैं। तो दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्री से भरत जी के साथ आई थी, जो गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना किया है, और सबका गंगा जी तथा गौरव जी के साथ सम्मान किया है। राम जी और लक्ष्मण जी ने सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद। सीता जी सबके पैरों लगकर पुत्र प्रेम से मिल रही हैं। लागी लागी पग सबनिसिया, भेटती अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बस रहियहु भरे सुहाग। रामायण की तर्ज बहुत है गाने की, ध्यान दीजिए, पर हमको भगवान ने यही तर्ज हमारे को बद दिया हुआ है। कारण क्या है कि जब हम बोलते हैं तो लयता इसी तर्ज में चलती है। अदरवाइज क्या होगा, यदि हम कीर्तन वाली लय ले आएंगे तो बोल नहीं सकेंगे। ध्यान दीजिए, लय बदल जाएगी और हमारा गद्य बदल जाएगा। तो गद्य पद की एकात्मकता के लिए लय हमको प्रभु ने दे रखा है। हम ही जो बोल रहे हैं, या कोई मंडली है हमारे पास में, हम ही खुद गाते हैं, हम ही खुद बजाते हैं, हम ही खुद बोलते हैं। अब भक्त लोग दो चार दो भजन गा देते, हमको विश्राम मिल जाता है। इससे अधिक हमने कुछ नहीं बनाया। दो भजन आप गा दीजिए, हमको विश्राम मिल जाएगा, बस। और इस लय को हमने रखा, इस लय जो है हमारा, ये ऐसा कवित्व है, किसी भी लय में आप गा लीजिए, हर लय में आपको अच्छा लगेगा। छंदबद्ध है इस वजह से, और इसको साथ बोलते हुए गद्य पर दोनों की लय एक रहती है, नहीं तो उसको भटक हो जाएंगे। आप लोग रामायण कई तरह सुने होंगे और गाते भी होंगे, पर वो यहाँ पे नहीं हो पाता। ध्यान दीजिए, कोई गाता इसलिए वो बैकग्राउंड से गवाते हैं, और व्यास लोग वो बैकग्राउंड से गाता रहता है, उनके लिए मंडली चलती है। हमारे मंदिर में जब आयोजन होता है तो हम तो बाहर से बुला लेते हैं व्यास लोग को। मंदिर के बोनाफाइड प्रवचन करता है, वो जानते हैं बाबूजी खुद भी सब चीज करते हैं, लेकिन हम उनको सम्मान देते हैं, आते हैं वो हमेशा। उनकी मंडली भी आती है तो वो गाती है, मंडली राग से लय से गाती है, और वो चुप रहते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं, पर हमको तो यहाँ बोलना भी है और कहना भी, इसलिए लय को हमने रखा हुआ है। आशा इसका आप आनंद लेते होंगे। और रघुनाथ जी, मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माया कहकर, जगत माया है कुसवी नित्य ने ऐसा कहकर कुछ परमार्थ कथाएं बताई। सीता जी सब आशीर्वाद देती हैं, सब सासुएं स्नेहवस्तों की। महाराज के बाद मिलन के मरणोपरांत जो है सीता जी वो यहाँ पर आई, और उनकी अनुपस्थिति में भगवान महाराज दशरथ का स्वर्गवास हुआ था। तो लागी लागी पग सब निसिय, भेंटत अति अनुराग। लागी लागी पग सब निसिय, सब सासों के पैरों में अलग से लगी मिल रही प्रेम से, और सब सासों के हृदय असी सही प्रेम बस रहियो भरी सुहाग। तुम जो है हमेशा सुहाग से भरी रहो, जब तक गंग जमुन जलधारा अचल रहे अहिवाद तुम्हारा। ऐसा आशीर्वाद देना सीखिए आप लोग अपने से छोटी सुहागनों को। जब तक गंग जमुन जलधारा, गंगा जमुना में तो जल की धारा है, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, ये आशीर्वाद की शैली है। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा? गिफ्ट अलग चीज है, वो तो भौतिक वस्तु है, पर आप आशीर्वाद आदि दैव का आशीर्वाद दीजिए। सामग्री भौतिक हो छोटी सी भी, पर आशीर्वाद आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। उसका मूल आशीर्वाद से है, वस्तु से नहीं है। प्रेम वस्तु परक नहीं है, ध्यान दीजिए। ज्ञान वस्तु परक है, प्रेम में प्रेम भाव परक है। प्रेम में दूरी जो है पास हो जाती है, और ज्ञान में 4 फुट माने 4 फुट। अब प्रेम में दूरी नजदीक हो जाती है। ऐसा है प्रेम।
दूर कहाँ है, बहुत पास हो हमारे प्रेम की वजह से। और ज्ञान मालूम पड़ा अभी वो बहुत दूर हैं, अभी स्टेशन में गाड़ी पहुंची हुई है, पर प्रेम में हृदय के पास आ गए, वहां क्या दूरी है। सब बातें वहां हो रही है, महाराज के प्राणायाम की बात समझाई जा रही है, सब लोग दुखी हो रहे हैं। कंदमूल जल फल का आहार ही कर, देखिए ये क्या अनुष्ठान हो गया, भगवान को तप कर रहे हैं। भगवान क्या खा रहे हैं, जो प्रभु खाते वही खा रहे हैं। कोई खा मलाई दूध वहां उड़ा ही नहीं सकता। यदि परमात्मा ही कंदमूल खा रहा है तो हम भी कंदमूल खाएंगे, ऐसा है। परमात्मा कंदमूल खा रहे हैं, भगवान राघवेंद्र कंदमूल खा रहे हैं, सीता जी कंदमूल खा रही हैं। ये नहीं कि अयोध्या से बड़ा सामान बनकर आया हुआ, यहाँ पर हलवाई लगाए गए हों, कड़ाहे लगाए गए हों, भट्टी लगाई गई हो, कोई पिकनिक नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, प्रभु नागरिक समस्त सेवाओं से वंचित कर दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, नागरिक सेवाओं से वंचित कर दिया है पिता के वचनों ने उनको, नंगे पैर चल रहे हैं, वैराग की परम स्थिति में अवस्थित हैं। वो जो भी वहां मिलने आ रहा है कैसे खा सकता है थाली, राजधानी किशोर, राजधानी थाली। आपने खाई आचार्य जी? अरे कल ही तो खा के आए, अभी तो बता पा रहे हैं आप। तो कल खा के और आज स्वाद बता दिया। चैन राजधानी वालों की। तो वो कहने का तात्पर्य वहां कैसे खा सकते हैं आप इस चीज को, भगवान खुद कंदमूल खा। इसका तात्पर्य क्या है, परमात्मा को पाने के लिए तप एक आवश्यकता है। अब प्रेम में ही तप हो सकता है, प्रेम की वजह से ही मनुष्य जो है संकल्पित हो जाता है। नहीं आज एकादशी है, आज हमारे परमात्मा का दिन है, आज हम चावल नहीं खाएंगे, ये निश्चय हो जाता है। परमात्मा के प्रेम में ऐसा संकल्प होता है। ध्यान दीजिए। और एक ऐसा भी होता है कि नहीं आज बुखार है, आज कुछ खाए, ऐसा भी तो होता है। तो किसको सही माना जाए, इसलिए समझिए इस बात का। इस हंसी में एक आनंद की वस्तु हम आपको बताए देते हैं। बुखार चढ़ना तो चलेगा, लेकिन तपस्या मान लीजिए बुखार को आप, कि आज तपस्या कर रही हूं मैं, आज नहीं खा रही हूं, अच्छा है नहीं खा रही हूं मैं, लेकिन नहीं बड़ा अफसोस होता कि आज मैं खा नहीं पा रही हूँ, ये बुखार चढ़ा हुआ है। तो आज डॉक्टर भी कहता है अरे भाई डबल रोटी खा, सिंगल रोटी तो खा नहीं पा रही, डबल रोटी क्या खाऊंगी मैं। डॉक्टर भी अजीब किस्म का कहता डबल रोटी खाओ, सिंगल रोटी तो खा, डबल रोटी खाऊंगी। डबल रोटी निषिद्ध नहीं है, डबल रोटी प्रिस्क्राइब है डॉक्टर, डबल रोटी। अरे वो पता नहीं काहे में आती है, लेकिन डबल रोटी बोलता है, डबल रोटी का मजा तो लीजिए। वो सिंगल रोटी नहीं खा पा रही है, बोलते डबल रोटी खाओ, उसका नाम तो डबल रोटी है ना। क्यों डबल रोटी उसका नाम बताइए। कोई नहीं बता सकता, डबल रोटी है उसका नाम। और आज भी ये नाम चलता डबल रोटी, सब डबल रोटी बोलते हैं उसको। मैं इस पर विचार कर रहा, डबल रोटी क्या है, क्यों कहते हैं उसको, तो उसको मजाक में लेके भी सिंगल रोटी तो खा नहीं सकते, डबल रोटी क्या खाएंगे। शायद चैरिटी को सैंडविच बना के खाते थे, दोनों वैसे। नहीं तो सैंडविच अलग चीज हो गई, वो तो 4 रोटी बन जाती है, दो ऊपर तो नीचे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका भाव कैसा है। यहाँ भाव ऐसा है तो ऐसा भाव बनाना सीखिए, ऐसा भाव। कोई मर्द हो जाए, जैसे कल हो रही थी, एक बहुत मर्द को आप तपस्या मान लीजिए। एक बार ऐसी हम जब अस्वस्थ हुए तो हमको हिज हाइनेस गुलाब सिंह रीवा स्टेट मध्य प्रदेश में, वहाँ उन्होंने एक बात कही, हमसे बोलते थे वो कि इंजीनियर साहब रोके काटी या हंस के काटी, काटा के तो पड़वे करी, अर्थात आप उसको रोके काटिए या हाथ से काटिए। ऐसा था कि लीवर खराब हो गया, आप एक बाल्टी पानी नहीं उठा सकते, एक फुल्की नहीं खा सकते पानी पूरी, जो बड़ी टेस्टी होती है। तो उसको उस जमाने में उस तरीके से उसको तपस्या माना जीवन में हमने, कि तपस्या करने का अवसर दिया परमात्मा ने।
और उसी भाव से कभी मन में अफसोस रहा नहीं, क्या करेंगे आप, आपका बस नहीं है, इसलिए अफसोस ना करते हुए उस कर्म दंड को इस प्रकार से आप जो है परमात्मा के साथ सन्निध कर दीजिए, तो वह फिर वो आपको वो शनै शनै वो शांत हो जाएगा। इसके वो तड़पाता तड़प देखना चाहता है मन की अफसोस, उसको कर्म दंड में आपके आंसू बहें, आप कलपते रहिए, वो नहीं होना चाहिए। जो है ठीक ही है, दर्द मुझे सहना और कोई सहेगा नहीं। अपना अनुष्ठान करते, क्योंकि क्या है बीमारियां इत्यादि सबका संबंध जो है यह जो है पाप कर्मों से ये रहता है। जब वो समन हो जाएगा, भोग खत्म हो जाएगा, अपने आप वो शांत हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, अब दवाई लगना शुरू भी हो जाती है, पहले दवाई नहीं लगेगी, ध्यान दीजिए। और नित्य गंगा में स्नान कर रहे हैं लोग बात, माने वहां का जो बात है परमात्मा आपसे मिलेगा तो आपका आनंद जो है ब्रह्मानंद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, भूख प्यास आपकी कभी भी रजोगुणी नहीं रह जाएगी, तमोगुणी नहीं रह जाएगी, इसका तात्पर्य ये है। और यही सब लोग करते, तीर्थ सेवन करने का तात्पर्य यही है, कुछ देर के लिए हम अपनी जो है नागरिक जीवन को स्थगित कर दें कुछ देर के लिए, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध करने की प्रक्रिया के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन उसको भी आदमी पिकनिक स्पॉट से जोड़ दिया, और इसीलिए जो है केदारनाथ बद्रीनाथ में किस्सा हो गया। उस जगह पे आप जाते हो, आपकी फीलिंग्स ये रहती, आपके यहाँ आपको भक्ति भाव से जाना है, और वहां इसी भाव से जाते खूब खाएंगे पिएंगे, और वो स्थान सहन कर नहीं पाता, वहां मिलता है नहीं। वहां शहरी सुविधाओं को आपने ला खड़ा कर दिया, उसका अंजाम आपके सामने आ गया। गाड़ियां चली जा रही, हम तो हुआ है बद्रीनाथ केदारनाथ, वहां पर ऐसी इतने से स्थल, जैसे इतना बड़ा कमरा है, इसी में आपकी 40-40 बसें और आदमी वहां खड़ा कर देते हैं, और वहां से निकालते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए। अरे भाई, यहाँ से फिर खच्चर वाला ले जाता है 14 किलोमीटर। आप गाड़ी को अलाउ मत करो वहां से ना भाई, वहीं से गाड़ी अलाउ करते नीचे से, और यहाँ छोड़ के गाड़ी वाले नीचे चले जाते हैं। अब आप जानो, आपका खच्चर जाने और केदारनाथ जाने। हाँ, ये व्यवस्था प्रशासन की उचित नहीं है। छोटे छोटे बच्चे लोग साध करके वहां जाते, दर्शन का भाव समाप्त हो जाता है। ये सब व्यवस्था अब जाके शासन चेतना, जब इतनी मौतें वहां पर हो चुकी है। तो पाप करता निस्वासर जाही, नहीं पटकट नहीं पेट अघाई, सपनेहु धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदना दरस। जो कोल की रात वहां पर है वन में, वो कह रहे हैं हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है, न पेट ही भरता है। हम स्वप्न में धर्म बुद्धि कैसी, हम तो रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। ध्यान दीजिए, हमारी तो यही बड़ी सेवा है कि यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चोरा। हमें आप सेवा का मौका देते हैं, ये जाने चोरी नहीं करेंगे ये लोग, आभूषण नहीं चुराएंगे ये लोग, कुल किराती भगवान के साथी हैं। ये भील वगैरह, पर ये भील नहीं है वास्तव में, ये ऋषि मुनि है सभी लोग, परमात्मा के लिए कष्ट उठाते हैं ये लोग। ध्यान दीजिए, यही हिम्मत से वहां रह पाते हैं उस जीवन में, और संतुष्ट रहते हैं, कभी उस जीवन से निकल के आना नहीं चाहते हैं, उसी में आनंद मानते हैं। सब उस भाग की सराहना करने लगी कुल की रातों के भाग की, उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग और राघवन के चरणों का प्रेम देकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते, धिक्कार है हमारे प्रेम को, ये कहते, और इनका प्रेम सार्थक है। ये चीज होनी चाहिए, प्रेम के लिए ये सार्थक है। इसलिए परमात्मा के प्रति भाव आ जाए तो फिर विलंब नहीं करना, शुभ काम में विलंब नहीं करना चाहिए, पर क्या पता अगला क्षण क्या आ जाए, इसलिए विलंब नहीं। भागवत का अर्थ यही है कि आप तत्काल मन में ख्याल आ जाए, उसको तुरंत सत्कर्म आप कर लीजिए, उसको टालिए मत। आप टाला आपने तो आप समझे टलता चला जाएगा। बुरा काम करने के लिए टाल सकते हैं, पर सत्कर्म का यदि मन में ख्याल भी आ जाए तो जरा भी मत टालिए, नहीं तो साध रह जाएगी। इसको आप ध्यान दीजिए।
कभी भी हृदय में कोई भाव आ जाए कि हमें ये करना है परमात्मा के लिए, उसको करने में देरी नहीं, तुरंत करना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। सब परमात्मा का काम परमात्मा ही बना ले जाता है। ये हमारे जीवन का निचोड़ और सार है। उस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं, न धन की, न इसकी, न उसकी, न। इतना बड़ा जो मंदिर देखिए, उस मूर्ति को देखिए आप, ये कैसे बन के खड़े हो गए, इसको वो हमारा मंदिर है। ये मंदिर गर्भगृह की मूर्ति है, ये वाली भगवान द्वारकाधीश की। इट इज 6th 5th इन द होल एंटायर वर्ल्ड। यू हैव मस्ट हैव सीन द टेम्पल ऑफ भगवान राधा कृष्ण एवरीवेयर यू फाइंड, बट विल नॉट फाइंड एवरीवेयर द टेम्पल ऑफ भगवान द्वारकाधीश। भगवान तो मथुरा से चल के पलायन करके रणछोड़ कहलाते हुए पहुंचे थे न द्वारकाधीश बनने के लिए। ये मंदिर कैसे खड़ा हो गया अपने आप, सब कुछ हो गया, जीवन की धारा बदल गई। पास में बहुत सारा पैसा रहता है। हमें अच्छे से याद है वो समय जब जयपुर में मूर्ति गढ़ रही थी, तब का ये हमारे भुवन बाबू साथ में गए हुए थे। ये समझ लीजिए 2005 की बात होगी, 2005 संवत की बात होगी, और 2014 चल रहा है, समझिए 2006 या 2005-6 की बातचीत होगी, उस समय की बात। तब हम तो वो कह रहा था, जयपुर का कारीगर जो मूर्ति कर रहा था पत्थर को, और इसको हम देख के रो रहे थे। तो हमारे इनसे कहता है, हमारे लड़के से, भुवन बाबू से, कि बोले ये आपके पिताजी की वजह से ये मूर्ति को हम गढ़ पा रहे हैं, नहीं तो ये मूर्ति यहाँ पर गढ़ना हम लोग के बस की बात नहीं है, भगवान द्वारकाधीश की। और जब 50 किलो की मूर्ति जब मंदिर आई, मंदिर हमारा जो है 16 फुट के हाइट, बहुत बड़ा हाल है, तो जब मूर्ति चढ़ नहीं पा रही थी ऊपर में, 50 लेबर लगे हुए थे, सब पाइप वगैरह लगा के नहीं चढ़ पा रही थी। बोले साहब को बुलाएंगे, बोले हमको बुलाया गया। हमने कहा प्रभु हल्के हो जाओ ना, हाथ के नारियल दिया प्रभु, ऐसे मूर्ति चढ़ने लगी ऊपर, स्थापित हो गई, विशाल मंदिर बन गया, तमाम मंत्री सब वहां पहुंचे। इतना तो ये एक संकल्प मन में आया था, हम नहीं जानते थे कि ऐसा होगा। हमारे दिल दिमाग में 1979 में बात बन चुकी थी कि ऐसा था। हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हमको मिल गया कि ऐसे सब, और उस दिशा में बढ़ते चले गए। अब फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। शुभ काम आ जाए मन के अंदर में, उसको आप छोड़िए मत, नहीं तो वो साधा की रह जाएगी। ये हमने नहीं किया। तो शुभ काम और सद्भावना वाले काम, परमार्थ वाले काम करने में आप लोग प्राथमिकता देने की कृपा करें। यहाँ ठाकुर जी पहुंच चुके हैं, और सीता जी से दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देकर कुटिल रानी के भरपेट पछता रही है। वो पृथ्वी और यमराज से याचना, देखिए अपराध बोध ऐसे होता है, अपराध बोध हो रहा है कैकेयी जी को। आप अपराध करोगे, आप कभी भी सुख शांति आप नहीं पा सकते। सुख शांति जो है सीधा संबंध उसका आपकी चेतना से है। इसलिए कोशिश करिए कि जो है अपराध ना कर सके चित्त आपका। लोक और वेद में कहते हैं, ज्ञानी के जो राम से विमुख है उसे नरक में भी ठौर नहीं मिलती। भगवान का विस्मरण ही, भगवान से विमुख होना ही दुख है, वही तो नरक है, वही तो मूल है। तो लो कहूँ वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहाई। यहु संसौ सबके मन माही, राम गवानु विधि आवाध की। अब ये शंका बनी हुई, इसलिए सब लोग यहाँ पहुंचे कि राम अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे। गुरु जी की बात तो मानेंगे, राम अवश्य अयोध्या चलेंगे। मुझे और भरत जी सोच रहे मन ही मन की माता के काल ने कुचाल किया है कि धान के पकते समय ईति का भय उपस्थित होता है कि उसमें जो है इल्ली पड़ जाएगी। धान जब पकता है तो इल्ली लग जाती है। अब श्री राघवेंद्र का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझता, कुछ भी नहीं सोच रहा है। मस्तिष्क विचार शक्ति शून्य हो गई है। ध्यान दीजिए, विचार शक्ति शून्य हो जाती है। इसलिए ये सोचना, क्या सोच पाएंगे आप?
भावनाओं में सोचने का स्थान कहाँ रह जाता है। विधाता प्रतिकूल यदि मैं हट करता हूं तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। सेवक का धर्म, हर आदमी सेवा थोड़ी कर सकता है। कैलाश उठा सकते हैं आप, पर सेवा नहीं कर सकते। रावण कैलाश उठा लेता था और सेवा करना उसको नहीं आता था, और इसीलिए वो मारा गया। सेवा वही कर सकेगा जो भक्ति करना जा। भगवान ने सेवा किया है, जूठे पत्तल उठाया है ऋषि और मुनियों के। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ठाकुर जी ने वो काम किया है। तृणादपि सुनीचेन तरु अपनी सहिष्णुता, तरु से भी ज्यादा सहिष्णु बन गए आप, और तृण से भी ज्यादा जो है आप विनम्र बनिए आप। मान दे नाति मानता तस्मात प्रहिष्येत हरि है, उससे भगवान खुश होते हैं। दूसरों को मान देना सीखिए। भरत जी गुरु चरण प्रणाम कर आज्ञा पाकर बैठ गए। अब सभा बैठ गई, पहली सभा। और वाद क्या है? वाद ये है कि भगवान राघवेंद्र को राज तिलक करना है, सामग्री लेके आई गई है। एक पक्ष कहता है कि मेरा प्रेम, मेरा त्याग, और दूसरा पक्ष धर्म की मर्यादा। भगवान राम धर्म की मर्यादा है, सत्य की मर्यादा है, पिता की आज्ञा उनके साथ जुड़ी हुई क्या बंद। और इधर भरत कहते कि नहीं, आप बड़े भाई हैं, मैं आपके रहते राज स्वीकार नहीं कर सकता। और वह जो है प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति है एक पक्ष, और एक पक्ष जो है धर्म की प्रतिमूर्ति, सत्य की प्रतिमूर्ति दूसरा पक्ष। और ऋषि मुनि सब बैठे ब्रह्म ज्ञानी। ये कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहाँ लाभ हानि निकाली जा रही है, जहाँ बैलेंस शीट का ऑडिट हो रही हो, जहाँ पर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा हो। इससे बहुत सा आपका जीव का पड़ता है। पर कोई ऐसा मुकदमा देखिए, कोई ऐसा बात संसार में देखिए कि तेरा प्यार बड़ा है कि मेरा प्यार बड़ा है, कि तेरा धर्म बड़ा है कि मेरा धर्म बड़ा है। ऐसा सोचिए आप। ये केवल मैंने फौजियों के जीवन में देखा कि कल देश पुकार रहा है और वह जो है ब्याह करके आए हुए हैं, आज फौजी चला जा रहा है अपनी पत्नी के पास से, ऐसे बाय कर रहा है, मिलन भी नहीं हो सका। ध्यान दीजिए, ऐसा वाद है ये। क्या करे? तो कर्तव्य जो होता है बड़ा निर्मोही होता है, पर कर्तव्य में जो है उसका मोल प्रेम में ये बिक जाओ, उसका मोल मत आंको। प्रेम वो चीज है, यदि आपने प्रेम में कुछ मोल आंक लिया तो प्रेम जो है वह जो है कलंकित हो जाएगा। प्रेम में हमेशा देने की बात होती कि प्रेमी क्या चाहता है। अब सभा बैठती है तो वशिष्ठ जी बोलते हैं, राम जी का अवतार जगत कल्याण के लिए हुआ है, वे गुरु पिता माता के वचन के साथ चलने वाले हैं। तु राखे राम रजाए रुख, हम सब कराहित हुए, समुझ सयाने करहु अब सब मिली सम्मत। राम जी की आज्ञा रुख रखने में हम सब का हित होगा। अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। राम का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदा, सब कहूं सुखद राम अभिषेक। राम को अभिषेक मिल जाए कि जनता दुख पा, क्यों दुख पा रही है जनता? राजा कोई भी हो सकता था, नहीं, इसका लिए दुख नहीं पा। राम सबकी आत्मा है, सब में रमण कर रहे हैं, कोई चैन से सो नहीं सकता। यदि परमात्मा से विमुख हो जाए जीव, वो चैन से रह नहीं सकता। ध्यान दीजिए, परमात्मा की कृपा ना करे आपके जीवन में तो आपकी अपनी परछाई आपको डराने लग जाएगी। ये इसका तात्पर्य है। इतना सिंपल नहीं है इस पर सोचना। आप डर जाएंगे, आप अशक्त हो जाएंगे, तब कौन सहारा देगा आपको? कौन आपके पास बैठेगा? कोई बैठना नहीं चाहता, न पुत्र बैठेगा न कोई बैठेगा। आपके अपने कर्म को जब आप जिएंगे तो कौन साथ देगा आपका उस समय? परमात्मा, प्रेम, भगवान, आपकी तपस्या, आपकी साधना इसलिए काम आती है वस्तु। इस संसार काम नहीं आता, अपने लोग काम नहीं आते। गजराज जो है डूब रहा है, इतनी हथनियों के बीच चल रहा था मदमाते हुए। उस जन्म का राजा इधर में था गजराज। भागवत में प्रसंग है। न उसका
बच्चा काम है, सब लगा खींच रहे हैं, शाम हो गई खींचते खींचते, उस दलदल से निकाल नहीं पा रहे हैं गजराज को। गजराज को क्या काम आई? उस जन्म की भक्ति काम आई है गजराज को। भक्ति जो है वो बिल्कुल वो ऐसे एक इंडेमनिटी बॉन्ड है, वो इंडेमनिटी बॉन्ड, समझिए आप, हमेशा काम आएगी। उसका तात्पर्य ये है, ये समझिए क्या है नहीं, ये सब लॉक हो रहा है आपके अंदर में, इसका मतलब है, इसका आयोजन का मतलब है। इसको आप ऑर्डिनरी मत गिरिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बल्कि सेलेस्टियल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या बोले? सेलेस्टियल है, कॉस्मोटिक है, ये वस्तु अलौकिक है। भरत जी ने कहा मुनि के वचन सुनकर, क्या कहा कि भानुवंश भय भूप घने रे, अधिक एक तेक बड़े रे, जन्म है तो सब कहूँ कि तुमाता, कर्म शुभाशुदी विधाता। इस पूरे प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। सूर्यवंश में एक से अधिक राजा लोग हुए, महाराज खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, महाराज दशरथ, इतने एक से प्रतापी राजा हुए हैं।